तो कहानी की शुरुआत में हम रोन नाम के एक वर्कर को देखते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट लैब में सफाई का काम कर रहा था। वो डांस करते हुए फ्लोर साफ कर रहा था कि तभी रोन देखता है कि काफी रात हो गई है और एक साइंटिस्ट अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। रोन साइंटिस्ट को देखकर उसके सामने गलत हरकतें करने लगा, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने काम में इतना बिजी था कि वो रोन पर ध्यान नहीं देता। खैर अब रोन लैब के अंदर सफाई करने के लिए जाता है। रोन को देखकर साइंटिस्ट पीटर रोन से कहता है कि सफाई करते वक्त लैब की किसी भी चीज को मत छूना। ये कहने के बाद पीटर कुछ स्नैक्स लेने के लिए स्नैक्स मशीन के पास चला गया। यहाँ रोन की नज़र सफाई करते वक्त एक आदमी पर जाती है जो कि वेंटिलेटर पर था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही ज्यादा अजीब थी, उसके शरीर की सारी नसें काली हो गई थी। अब जब रोन वहां से जा रहा था तब वहां पर मौजूद कुछ मशीनों के साथ टकराया था, जिस वजह से लैब की सारी मशीनें बीप करने लगती हैं। बीप की आवाज सुनकर रोन काफी ज्यादा घबराया था, इसीलिए रोन जल्दी से मशीनों के बटन दबाने लगता है ताकि वो मशीन दोबारा से रीसेट हो जाए। पर रोन के एक साथ काफी ज्यादा बटन दबाने की वजह से उस मशीन का सारा सिस्टम खराब हो गया। ये देखकर तो रोन और भी ज्यादा घबरा गया। वो उस पेशेंट को ठीक करने के लिए उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद रोन उसे सीपीआर देने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसे सीपीआर देने के लिए उसकी चेस्ट को दबाता है तो उस वक्त उस पेशेंट का पेट ही फट गया और रोन का हाथ उस पेशेंट के पेट में घुस गया था। ये देखकर रोन चिल्लाने लगता है और उसी वक्त उस पेशेंट की आंख भी खुल जाती है। वो पेशेंट रोन पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पेशेंट कोई आम पेशेंट नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। यहाँ पर वो रोन को काटने की कोशिश कर रहा था। यहाँ बाहर पीटर स्नैक मशीन से अभी भी स्नैक्स निकालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके स्नैक का पैकेट मशीन में ही अटक गया था। उसी वक्त हम पीछे रोन को देखते हैं जो कि लगातार पीटर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीटर को उसकी एक भी आवाज नहीं आती। इसके बाद वो ज़ॉम्बी रोन को यहीं पर मार देता है। यहाँ पर बाहर पीटर स्नैक मशीन के पास बैठा था कि अब तभी उसके पास रोन आता है जो कि अब पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वह यहाँ पर पीटर को भी काटकर उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्काउट ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर है बैन, कार्टर और ऑगी। अब तभी हम वहाँ पर उस स्काउट ग्रुप के लीडर रॉजर को भी देखते हैं। उन सभी ने मिलकर अपने स्काउट ग्रुप की एक वीडियो तैयार की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके स्काउट ग्रुप को ज्वाइन करें, लेकिन स्कूल का एक भी बच्चा स्काउट ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि अब इस टाइम में स्काउट ग्रुप सभी को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर बैन और कार्टर ने भी ओगी की खुशी के लिए स्काउट ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, वरना वो भी स्काउट ग्रुप छोड़ ही दें। क्या यहाँ पर रोजर अपने तीनों स्काउट स्टूडेंट्स को बताता है कि आज हम जंगल में कैंपिंग करने वाले हैं, जिसके लिए तीनों भी एक्साइटेड थे। इसके बाद बैन और कार्टर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कार्टर की बातों से साफ पता चलता है कि वो स्काउट ग्रुप को छोड़ना चाहता है क्योंकि अगले साल उसका कॉलेज शुरू होगा और वो कॉलेज में काफी सारी गर्लफ्रेंड बनाकर उनके साथ मजे करना चाहता है। बैन यहाँ पर कार्टर को समझाता है कि आज ओगी के लिए बहुत ही ज्यादा खास रात होने वाली है, इसलिए हम अभी तो स्काउट को नहीं छोड़ सकते। और हाँ, एक बात ये भी है कि आज स्काउट लीडर रॉजर ओगी को स्काउट का सबसे बड़ा अवार्ड देने वाला है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक हिरन आ गया। वो उनकी कार से टकराया था। बैन और कार्टर जल्दी से कार को रोककर हिरन के पास जाते हैं जो कि अब मर गया था। फिर जब बैन अपनी कार के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी कार का टायर भी पंचर हो गया है, इसीलिए वो यहीं पर अपनी गाड़ी का टायर बदलने लगता है। आप तभी वहां से कार्टर की बहन और उसके दोस्त गुजर रहे थे। वो कार्टर और बैन को देखकर अपनी कार रोक लेते हैं। यहाँ पर बैन कार्टर की बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। दोस्तों दरअसल बात यह है कि बैन कार्टर की बहन कैंडल को पसंद करता है, लेकिन कैंडल तो जेफ नाम के एक लड़के को डेट कर रही थी। तभी वहाँ पर कार्टर देखता है कि कैंडल और जेफ के साथ उनकी दोस्त क्लोई भी बैठी है, इसीलिए वो क्लोई के पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। अब तभी बैन कैंडल को बताता है कि हमारा एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कैंडल देखती है कि यहाँ पर तो दूर से दूर तक हिरन का नामो निशान तक नहीं है। अब जैसे ही बैन वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर वाकई में ही कोई भी हिरन नहीं था। अब वैसे तो वो हिरन मर गया था, लेकिन वो गया तो गया कहाँ। बैन ये सोचता है कि शायद वो हिरन इंजर्ड हो गया होगा और वो जंगल की तरफ चला गया। ये सोचकर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तभी कैंडल और उसके दोस्त वहाँ से चले आते हैं। दरअसल वो सभी लोग एक सीक्रेट पार्टी में जा रहे थे। जेफ कार्टर को उस सीक्रेट पार्टी का एड्रेस बता देता है। इसके बाद जब बैन कार्टर को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तब कार्टर बैन से कहता है कि मेरी बहन और उसके दोस्त एक सीक्रेट पार्टी में गए और आज रात हम भी उसी पार्टी में जाएंगे।
कार्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए बैन भी कार्टर की बात मान लेता है। खैर अब इसके बाद हम रोजर को देखते हैं जो कि कैंपिंग के लिए जंगल में जा रहा था। तभी रोजर के ऊपर एक हिरन हमला कर देता है। ये हिरन वही था जो बैन और कार्टर की गाड़ी से टकराया था। दोस्तों दरअसल ये हिरन भी ज़ॉम्बी बन गया था। रोजर किसी तरीके से उस हिरन से अपने आप को बचाते हुए उस हिरन को अपने चाकू से मार डालता है। इसके बाद जब रोजर वहां से जा रहा था तभी वहां पर ज़ॉम्बी बना साइंटिस्ट पीटर आकर रोजर को काट लेता है। इधर दूसरी तरफ बैन और कार्टर वाइन लेने के लिए एक वाइन शॉप पर जाते हैं, पर वो दोनों 18 साल से कम थे, इसलिए उन दोनों को पता था कि वाइन वाला उन्हें वाइन नहीं देगा। अब तभी वहां पर इन दोनों की नज़र एक भिखारी पर जाती है। कार्टर उस भिखारी को वाइन के लिए पैसे दे देता है और उससे कहता है कि बस तुम्हें हमारे लिए वाइन लेकर आनी है, उसके बदले में हम तुम्हें कुछ खिलाएंगे। तब वो भिखारी भी पैसे लेकर अंदर चला गया, लेकिन वो भिखारी अंदर जाने के बाद वाइन लेने के बजाय अपने लिए सामान लेने लगता है। ये देखकर कार्टर उस भिखारी के पास स्टोर में चला जाता है। अब तभी उस स्टोर से बाहर डेनिस नाम की एक क्लब डांसर आती है। बाहर आते ही उसके बैग से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। ये देखकर यहाँ पर खड़ा बैन उसकी मदद करता है और किसी तरीके से जुगाड़ करके उसने उसका बैग भी ठीक कर दिया था। डेनिस को यहाँ पर बैन का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा ठीक लगता है। ये दोनों यहाँ पर कुछ बातें करते हैं और देखते ही देखते इनके बीच एक दोस्ती सी हो जाती है। डेनिस को पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पर वाइन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से वाइन नहीं ले पा रहा है। तब डेनिस इनकी मदद करते हुए इन अंदर से वाइन ला कर देती है। इसके बाद डेनिस स्टोर के सामने वाले एक क्लब में चली गई। ये दोनों डेनिस के पीछे पीछे उसके क्लब में जाने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि 18 साल से कम होने की वजह से उन्हें वहां से भी निकाल दिया जाएगा। खैर अब इसके बाद बैन और कार्टर भी जंगल में कैंपिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही ऑगी उनका इंतजार कर रहा था। ऑगी बैन और कार्टर को बताता है कि स्काउट मास्टर रोजर अभी तक यहाँ पर नहीं आए, इसलिए वो रोजर्स के बिना ही कैंपिंग की सारी तैयारी करने लगते हैं। तीनों रात को रोजर का इंतजार तो करते हैं, लेकिन रोजर कैंपिंग के लिए नहीं आता क्योंकि रोजर को तो ज़ॉम्बी बने पीटर ने मार दिया था। खैर यहाँ पर रोजर का इंतजार करते करते लोग थक गए थे और अब ये अपने अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। पर जैसे ही ओकी को नींद आती है तो बैन और कार्टर सीक्रेट पार्टी में जाने के लिए कैंप से निकल गए। वहां से जाते वक्त रास्ते में बैन को रोजर का चाकू मिलता है, जिस चाकू को रोजर हमेशा अपने साथ रखता था। इसलिए इस चाकू को देखकर बैन को रोजर की चिंता होने लगती है। पर कार्टर यहाँ पर बैन को समझाता है कि रोजर जरूर अपने घर पर है, शायद अब उसे भी स्काउट में इंटरेस्ट नहीं रहा। खैर अब इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर ओगी आ जाता है क्योंकि उसे पहले से ही पता थी कि बैन और कार्टर पार्टी में जाने वाले हैं। इसीलिए ओगी उनसे गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। फिर बैन और कार्टर अपनी कार लेकर वाइन स्टोर के पास जाते हैं और पार्टी में जाने के लिए वहां पर वो अपने कपड़े बदलने लगते हैं। अब तभी कार्टर की नज़र उस डांस क्लब पर पड़ती है और वो देखता है कि आज उस डांस क्लब के पास कोई भी बाउंसर नहीं है, इसलिए दोनों उस क्लब में जाने का फैसला करते हैं। ये दोनों उस क्लब में जाकर वहां पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनके पास एक डांसर आकर उनके सामने नाचने लगती है, पर यहाँ पर बैन और कार्टर को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो डांसर एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। अब जैसे वो डांसर डांस पोल पर उल्टा लटकती है, उसका गला बीच में से उखड़ जाता है और उसका सारा खून बैन और कार्टर के ऊपर गिरने लगता है। अब तभी वहां पर वो बाउंसर भी आ गया जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। बैन उससे डरकर जल्दी से वॉशरूम में जाकर छुप जाता है, पर बाउंसर वहां पर भी बैन को काटने के लिए आ गया। तभी वहां पर डेनिस आकर बाउंसर को शूट करके उसका सर उड़ा देती है। बाहर डांसर भी कार्टर पर हमला कर रही थी। तभी कार्टर डांसर के सर में एक टूटी बोतल का गिलास घुसा देता है। अब तभी कार्टर के पास बैन और डेनिस भी आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ से जल्दी से कार्टर को उठाते हैं और क्लब के बाहर निकल जाते हैं, पर बाहर भी उन्हें देखकर उनकी तरफ काफी ज़ॉम्बी आने लगे। इसलिए वो तीनों जल्दी से अपनी कार में बैठे और वहां से जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बैन की कार का टायर निकल जाता है। अब वो ज़ॉम्बीज भी उनके काफी ज्यादा करीब आ गए थे। डेनिस जल्दी से बैन और कार्टर को टायर लगाने के लिए कहती है और खुद अपनी शॉटगन से एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। अब बैन और कार्टर भी जल्दी से टायर को लगा देते हैं और ये तीनों अपनी कार में दोबारा से बैठ गए। पर उसी वक्त कुत्तों की तरह भागते एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी से टकराता है। उसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन आ गए। वो तीनों जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर गए, उसी वक्त एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर गन से उन तीनों पर हमला कर देता है। पर तभी कार्टर ने वहां पर रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर को मार दिया। लेकिन अभी भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी।
वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। उनसे बचने के लिए बैन, कार्टर और डेनिस एक लॉकर में जाकर उस लॉकर को लॉक कर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ मॉगी को देखते हैं जो कि यहाँ पर रॉजर के घर आता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात ज़ॉम्बी बने रॉजर से हो जाती है जो कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगा। ऑगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रॉजर को हो क्या गया, लेकिन उसे इतना पता था कि रॉजर नॉर्मल तो नहीं है। ऑगी किसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए किसी तरीके से रॉजर्स के स्टोर रूम में चला जाता है। रॉजर भी यहाँ पर ऑगी का पीछा करते हुए उस स्टोर रूम में आने लगा। अब तभी ऑगी को वहाँ पर स्टोर रूम में एक स्प्रे मिलती है और वहाँ पर स्प्रे और लाइटर की मदद से ऑगी रॉजर को जला देता है। इधर दूसरी तरफ स्टेशन में बैन, कार्टर और डेनिस तीनों अपने लॉकअप की चाबी उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तभी उन्हें बाहर से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बीज बाहर चले आते हैं। दरअसल ऑगी ने एक कार में म्यूजिक चला दिया था, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उस कार के पास आ गए थे। अब मौका देखकर ऑगी पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। ऑगी देखता है कि बैन, कार्टर और डेनिस तीनों एक लॉकअप में बंद हैं, इसीलिए अब अपनी स्काउटिंग स्किल से उस लॉकअप को खोलने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ गया, जिसे देखकर बैन अपने पास रखी एक स्टिक को उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर में घुसा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर मारा गया। अब तभी ऑगी भी लॉकअप का लॉक खोल देता है और फिर सभी जल्दी से स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। ये सभी लोग रोड पर आ गए थे। तभी इन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। जैसे ही वो सभी ट्रक के पास गए तो उन्हें उसके अंदर एक ज़ॉम्बी मिलता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर ऑगी उस ज़ॉम्बी से मजे लेने लगा, पर उसी वक्त उस ज़ॉम्बी के सर में सीधा गोली आकर लगती है। दरअसल ये गोली एक आर्मी ऑफिसर ने चलाई थी। उस आर्मी ऑफिसर को देखकर बैन और उसके दोस्त उसकी कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त कार्टर उस ऑफिसर को सीक्रेट पार्टी के बारे में बताता है जहाँ पर उसकी बहन थी। इसके बाद वो सभी लोग उस सीक्रेट पार्टी वाले एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। अब तभी कार्टर देखता है कि जेफ ने उसे जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस फेक है, यानी कि पार्टी कहीं और हो रही है। इस बात को लेकर यहाँ पर कार्टर और ऑगी के बीच बहस होने लगती है। यहाँ पर कार में बैठी डेनिस देखती है कि उस ऑफिसर को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और अब तभी वो ऑफिसर ज़ॉम्बी में बदल गया। वो ऑफिसर डेनिस पर हमला कर देता है। तब डेनिस ऑफिसर से बचने के लिए कार से बाहर निकल आती है। अब जब ऑफिसर भी कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब डेनिस गाड़ी के दरवाजे से उस ऑफिसर का सर कुचल देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। खैर अब यहाँ पर कार्टर अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी उसे याद आता है कि कैंडल की एक डायरी है जिसके अंदर वो सब कुछ लिखती है। उसने उस डायरी के अंदर पार्टी की लोकेशन के बारे में तो जरूर लिखा होगा। ये बात कार्टर यहाँ पर मौजूद सभी को बताता है और ये सभी लोग कार्टर के घर जाते हैं। ये लोग कैंडल के रूम में जाकर उसकी डायरी ढूंढने लगे। अब तभी उन्हें नीचे से किसी के होने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए कार्टर और ऑगी नीचे देखने के लिए जाते हैं। अब तभी यहाँ पर कार्टर के ऊपर उसकी नेबर मिस फील्डर हमला कर देती हैं, जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी। जैसे ही कार्टर मिस फील्डर को देखकर चिल्लाता है, उसकी आवाज़ सुन वहाँ पर आसपास में जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। कार्टर और ऑगी किसी तरीके से उन ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करते हैं। वो दोनों मिलकर मिस फील्डर का गला एक टूटी हुई खिड़की में रख कर काट देते हैं, पर अब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ गए थे, इसलिए ये सभी लोग जल्दी से कैंडल के रूम में जाकर वहाँ पर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बैन सभी को खिड़की से कूदने के लिए कहता है, क्योंकि खिड़की से बाहर ट्रम्पोलिन लगा हुआ था, जिसके ऊपर कूदकर वो सभी लोग बचकर दूसरे घर में जा सकते थे। अब सबसे पहले कार्टर ट्रम्पोलिन पर कूदकर दीवार की दूसरी तरफ चला जाता है। इसके बाद डेनिस और ऑगी भी ट्रम्पोलिन पर कूदकर दीवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब जब बैन के कूदने का नंबर आया तो तभी उसे अचानक कैंडल के रूम में उसकी डायरी दिखाई देती है और उसी वक्त ज़ॉम्बीज भी कैंडल के रूम में घुसने वाले थे। लेकिन बैन जल्दी से कैंडल की डायरी लेकर खिड़की के पास आ जाता है। वो देखता है कि ट्रम्पोलिन पर अब काफी सारे ज़ॉम्बीज आ गए। अब तभी डेनिस आकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से ट्रम्पोलिन से ज़ॉम्बीज हट जाते हैं और बैन ट्रम्पोलिन पर कूदकर दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है। इसके बाद ये सभी मिस फील्डर के घर में चले गए, जहाँ पर इनका सामना मिस फील्डर की बिल्लियों से होता है, जो कि ज़ॉम्बीज में बदल गई थी। उन बिल्लियों से बचने के लिए ये सभी लोग गैरेज रूम में आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग मिस फील्डर की कार में बैठ गए। बैन किसी तरीके से गैरेज के गेट को तोड़कर कार बाहर ले आता है। अब तभी उनकी कार के सामने स्काउट लीडर रोजर आकर खड़ा हो जाता है, पर बैन बिना कुछ सोचे रोजर को अपनी कार से उड़ा देता है। अब जाकर ये सभी लोग सेफली यहाँ से निकल गए। रास्ते में रुककर डेनिस फैसला करती है कि वो मिलिट्री से मदद लेने के लिए जाएगी, इसीलिए वो एक बाइक लेकर मिलिट्री से मदद लेने के लिए निकल जाती है।
डेनिस के जाने के बाद बैन, कार्टर और ओगी भी एक स्टोर रूम में आ गए। वो वहाँ पर पड़े सामान से अपने लिए अलग अलग वेपन्स बनाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग कैंडल को बचाने के लिए उस पार्टी में जाने वाले हैं। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे हॉल में आ जाती है। वो दोनों वहाँ पर फिजिकल होने वाले थे कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ गया। वो क्लोई के बॉयफ्रेंड पर हमला करके उसे वहीं पर मार देता है, लेकिन क्लोई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो फोन देखने में बिजी थी। पर अब तभी वही ज़ॉम्बी आकर क्लोई पर हमला कर उसे भी मार देता है। खैर, अब इसके बाद हम पार्टी में कैंडल और जेफ को देखते हैं। कैंडल को यहाँ पर अपने भाई की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह अभी तक पार्टी में नहीं आया था। तभी वहाँ पर जेफ कैंडल से कहता है कि मैंने कार्टर को गलत एड्रेस दे दिया था, इसलिए वो तो पार्टी में नहीं आएगा। ये सुनकर कैंडल जेफ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। अब तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी बनी क्लोई आती है। उसने वहाँ पर खड़े जेफ को देखकर उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसे काट लिया। ये देखकर कैंडल बुरी तरीके से घबरा गई, लेकिन उसी वक्त पार्टी में और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो एक एक कर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काट रहे थे। कैंडल यहाँ पर इन सभी ज़ॉम्बीज़ से डरकर एक सीढ़ी पर चढ़ जाती है। अब इतने में वहाँ पर बैन, कार्टर और ओगी भी आ गए थे, जो अपने बनाए वेपन से चुन चुन कर ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त कार्टर के सामने उसकी क्रश क्लोई भी आ गई। कार्टर देखता है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई है, इसलिए कार्टर को यहाँ पर ना चाहते हुए भी क्लोई को मारना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ बैन का सामना जेफ से हुआ। जेफ को देखकर बैन गुस्से में आकर उसे अपने वेपन से काट देता है। अब तभी यहाँ पर बैन की नज़र कैंडल पर जाती है। कैंडल को देखकर बैन, कार्टर और ओगी कैंडल को बचाने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। इस बीच उनके रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे, तीनों मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मौत के घाट उतार देते हैं। बैन जल्दी से कैंडल के पास जाकर उसे सीढ़ी से नीचे उतारता है। फिर बैन और उसके दोस्त कैंडल और बाकी के बचे हुए लोगों को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने के बाद बैन बिल्डिंग के दरवाजे को रस्सी से बंद कर देता है, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बिल्डिंग से बाहर ना जा सके। फिर तीनों ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए एक बास्केटबॉल ग्राउंड में चले गए। वहाँ पर वो उसके दरवाजे को लॉक करने के लिए उसके हैंडल के बीच में एक रोड फंसा देते हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड में जाकर वो देखते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखकर तीनों मान लेते हैं कि अब वो तीनों इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाने वाले हैं। अब तभी योगी अपने बैग से एक बॉम्ब निकालता है, जो उसने स्टोर के सामान से बनाया था। दरअसल वो तीनों ये प्लान कर रहे थे कि वो अपने साथ साथ इन ज़ॉम्बीज़ को ब्लास्ट में मार देंगे। ओगी एक लाइटर से अपने बॉम्ब को आग लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लाइटर खराब था। ये देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। तब योगी अपने पास रखा एक दूसरा लाइटर निकालता है। उसी वक्त डेनिस एक सीक्रेट रास्ते से इन तीनों को बचाने के लिए आ जाती है। बैन और कार्टर डेनिस के बताए हुए रास्ते पर चले जाते हैं और स्लाइड करके बिल्डिंग से बाहर आ गए। पर यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर ओगी अभी भी बॉम्ब में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। अब इस वक्त तक ज़ॉम्बी भी दरवाजा तोड़कर बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं और तभी ओगी भी बॉम्ब को आग लगा देता है। ओगी जल्दी से डेनिस के बताए हुए रास्ते से बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और इस तरीके से उस ब्लास्ट में वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी मर गए और यहाँ पर ओगी की जान भी बच गई। ये सभी लोग ज़ॉम्बीज़ के मरने पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। पर तभी स्काउट लीडर रोजर दोबारा से वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों को कुछ कर पाता, इससे पहले ही उसके पास एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्त ये बॉम्ब फेंका था आर्मी वालों ने। इन आर्मी वालों को यहाँ पर डेनिस बुलाकर लाई थी। इसके बाद ये आर्मी वाले इन लोगों को रेस्क्यू करके उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ पर बचे हुए लोग रह रहे थे। यहाँ पर बैन जब कैंडल को देखता है तो वो बिना वक्त गवाए उसके पास जाकर सीधा उसे किस कर लेता है। अब फाइनली बैन को भी कैंडल के द्वारा अटेंशन मिल गई। और बस दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में जाकर ब्लास्ट हो सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।